बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। ये वीक आपका कैसा रहेगा? 30 जून से लेके 6 जुलाई 2025 तक की ये वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन एरीज़ है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं। क्या आप एरीज़ तो नहीं? अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट अलिफ लाम एन ये से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज हमल है। एरीज़ वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस में नेपच्यून और सैटर्न विराजमान है। नो डाउट आपकी 60 सती चल रही है, जिसकी वजह से जो बाय बर्थ वीक एरीज़ होंगे वो बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। लेकिन इस वीक के अंदर आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि आप लोगों की परेशानी के अंदर कमी आती हुई नज़र आ रही है, आपको भी खुशी मिलती हुई नज़र आ रही है। ज़हनी तौर पर आप मुतमिन होते हुए नज़र आ रहे हैं और आपका काम भी बनता हुआ नज़र आएगा। उसकी एक ख़ास रीज़न है कि इस वीक के अंदर वीनस की हाउस चेंजिंग आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगी, जो कि आपकी ज़िंदगी में पीस ऑफ माइंड लेके आएगी, रिलेशन के हवाले से बेहतरी लेके आएगी। और आप अगर गैर शादीशुदा हैं तो शादी और रिश्ते के हवाले से भी वीनस की चेंजिंग आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक आइडियल होगी इस वीक के अंदर। नो डाउट अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, पिछले कई महीनों से परेशानी काट रहे थे, तो नेपच्यून का रिज्जत में जाना आप लोगों के लिए बेनिफिट साबित होगा, इसलिए कि ये आपके असेंडेंट के अंदर नेपच्यून इस वक्त रिज्जत की हालत में जाएगा। रिज्जत की हालत में जाने की वजह से जहां आपकी परेशानियों में कमी आएगी, जहां आपके मामलात में जो बेचैनी थी वो दूर होती भी नज़र आएगी, वहीं पर आप लोगों के लिए ये वीक रोज़गार के हवाले से भी बेहतर रहेगा। लेकिन आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। उसकी एक ख़ास रीज़न है कि जायचे के फ़र्स्ट हाउस के अंदर सैटर्न है। सैटर्न जब भी जायचे के फ़र्स्ट हाउस में होता है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, लेकिन स्ट्रगल करने के बाद काम भी बनते हैं, इसलिए कि ये आपके जायचे के 10वें हाउस का हाकिम सितारा है। जायचे के 11th हाउस का ये हाकिम सितारा सैटर्न है, जो इस वक्त आपके जायचे के फर्स्ट हाउस के अंदर विराजमान है। अलबत्ता एक और चीज़ याद रखिएगा कि इस वीक के अंदर कमर दर अकरब भी होना है, जो कि 4 जुलाई को ये टाइम शुरू होगा और 7 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा। 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक आप लोगों ने अपने लाइफ पार्टनर के मामलात, पार्टनरशिप के मामलात, ख़ास तौर पर जो आपके माली मामलात हैं उनमें ज़रा एहतियात बरतनी है। लेकिन आपके जायचे के 4th हाउस में सूरज विराजमान है, यहीं पर जुपिटर विराजमान है, जिसकी वजह से अब आपके लिए जो घरेलू मामलात में बेहतरी लाने के लिए ये एक बेहतरीन वक्त है। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीदना चाहते हैं या घर चेंज करना चाहते हैं या घर के अंदर कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो ये एक बेहतरीन वक्त है। इस वक्त से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं। अगर आप बाय बर्थ वीक एरीज़ नहीं तो आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। 21 अप्रैल से लेके 21 मई तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन टॉरस है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं कि आप टॉरस हो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट वाव और बे से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज हो रहा है। टॉरस वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस के अंदर वीनस विराजमान है, यहीं पर यूरेनस विराजमान है। लेकिन इस वीक के अंदर नो डाउट और भी जो सियारगान है आपके जायचे में आप लोगों के लिए बेहतर साबित होंगे, इसलिए कि सूरज आपके जायचे के हिसाब से 3rd हाउस में है। वैसे तो ये जायचे के आपके 4th हाउस का हाकिम सितारा है। जायचे के 3rd हाउस में सूरज का होना और यहीं पर मुश्तरी का होना आपके ताल्लुकात के हवाले से, रिलेशन के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से ये बेहतरी लेके आ रहा है। ख़ास तौर पर वो लोग जो लोग टीचर हैं, वकील हैं, जज हैं या किसी भी क्लैरिकल फील्ड में हैं, लिखने पढ़ने का काम करते हैं, उनके मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। सूरज उन लोगों के लिए भी बेहतर साबित होगा जो आए दिन किसी न किसी परेशानी में मुब्तला थे या ज़हनी तौर पर किसी परेशानी का शिकार थे। पता इस वीक के अंदर वीनस ने हाउस चेंज कर लेना है, इसलिए 4 जुलाई को आपके जायचे के 2nd हाउस में आ जाना है। हालांकि ये आपके जायचे के 6th हाउस का भी हाकिम सितारा है, ये लगन का भी मालिक सितारा है, लेकिन इस वक्त जायचे के 2nd हाउस में आना आप लोगों के लिए जहां माली मामलात में ये बेहतरी लेके आएगा, काम के हवाले से भी बेहतरी आएगी, पोजीशन के हवाले से भी बेहतरी आएगी। सिर्फ़ और सिर्फ इस वीक के अंदर एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है, जो कि कमर तक अकरब
4 जुलाई को शुरू होगा और मून जो सजिटेरियस के अंदर 7 जुलाई को ये चला जाएगा। उस वक़्त कमर दर अक़रब का टाइम ख़त्म हो जाएगा। जब भी कमर दर अक़रब होता है तो आपको अपने लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में एहतियात बरतनी पड़ती है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर और क्लियर कर दूँ, जो गैर शादीशुदा हैं उन लोगों के लिए ये बेहतर वक्त जा रहा है, लेकिन कोशिश आपको ज़रूर करनी पड़ेगी। हर मामले में कोशिश आपको इसलिए करनी पड़ेगी कि आपके ज़ायचे के 12 हाउस में सैटर्न है। हालांकि नेपच्यून भी आपके ज़ायचे के 12 हाउस में काबिज़ है, लेकिन इसने आपके ज़ायचे के 12 हाउस में इस वीक के अंदर रिज्जत की हालत में चले जाना है, जो कि 5 जुलाई को ये रिज्जत की हालत में चला जाएगा। ख़ास तौर पर वो टॉरस जो खुफिया एजेंसीज़ में काम करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, सर्जन हैं, या किसी वजह से परेशान थे या अपनी जॉब के हवाले से ये लोग परेशान थे, तो अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं। नेपच्यून का ज़ायचे के 12 हाउस में रिज्जत में जाना आपकी परेशानी में भी कमी लेके आएगा। लेकिन आप लोगों को जो भी काम करना है वो बहुत ज़्यादा संजीदगी से काम करना है, और अपने मामलात को जितना हिडन रख के काम करेंगे उतना आपको कामयाबी मिलती भी नज़र आएगी। 22 मई से लेके 21 जून तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन जेमिनीज़ है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं। क्या आप जेमिनीज़ तो नहीं? अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट काफ और काफ से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज जोधा है। जेमिनीज़ वालों के ज़ायचे के 3rd हाउस में इनका हाकिम सितारा मरकरी विराजमान है। नो डाउट मरकरी ज़ायचे के 3rd हाउस में इनके रिलेशन के हवाले से, कम्युनिकेशन के हवाले से, सोच के हवाले से बेहतरी लेके आएगा। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, जब भी ज़ायचे के 3rd हाउस में मरकरी होता है तो उस वक़्त थोड़े से मामलात में एहतियात बरतनी पड़ती है, इसलिए कि जो लोग ओवर क्लेवर होते हैं उन लोगों के लिए मरकरी बहुत ज़्यादा नुकसान लेके आता है ज़ायचे के 3rd हाउस में होने की वजह से। हालांकि ज़ायचे के 3rd हाउस में ये आप लोगों के एजुकेशन के हवाले से, लिखने पढ़ने के हवाले से, कम्युनिकेशन के हवाले से बेहतरी भी लेके आता है, रिलेशन के हवाले से भी बेहतरी लेके आता है। लेकिन ख़ास तौर पर वो लोग जो लोग सोच समझ के काम नहीं करते उन लोगों के लिए ये नुकसानात पैदा करता है। अलबत्ता इस वीक के अंदर जिस वक़्त वीनस आपके ज़ायचे के 1st हाउस में आएगा, वीनस ने आपके ज़ायचे के 1st हाउस में 4 जुलाई को आना है। 4 जुलाई के बाद से आपकी ज़िंदगी के अंदर रंग और राग आते हुए नज़र आएंगे, मतलब कि आपकी ज़िंदगी के अंदर ज़्यादातर मामलात खुशहाली की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे अगर आप बाय बर्थ वीक ज़ोडिक के मालिक नहीं। इसलिए कि वीनस आपके ज़ायचे के 1st हाउस में आना, ये वैसे भी आपके ज़ायचे के 12 हाउस का भी हाकिम सितारा है, ज़ायचे के 5 हाउस का भी हाकिम सितारा है। जब भी ज़ायचे के 5 हाउस का हाकिम सितारा ज़ायचे के 1st हाउस में आता है तो किस्मत भी साथ देती है, और ख़ास तौर पर आपके ज़ायचे के जो 5 हाउस का हाकिम सितारा है वो वीनस है। वीनस का 4 जुलाई को आपके ज़ायचे के पहले घर में आके विराजमान होना, ख़ास तौर पर वो लोग जो लोग किसी हवाले से परेशान थे तो परेशानी भी दूर होती हुई नज़र आएगी, इश्क और मोहब्बत के मामलात में कामयाबी भी मिलती हुई नज़र आएगी। वो लोग जो लोग गैर शादीशुदा हैं, पसंद की शादी करना चाहते हैं, उनके लिए पसंद की शादी का बेहतर रास्ता भी बनता हुआ नज़र आएगा। इसलिए कि वीनस की जो पोजीशन है ज़ायचे के 1st हाउस में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक आइडियल होने वाली है। आपको किसी न किसी तरह की खुशखबरी भी मिलती हुई नज़र आएगी। और वैसे भी ज़ायचे के 2nd हाउस में जुपिटर और सन, ये दोनों ही सितारे आपके ज़ायचे के दूसरे घर में विराजमान है। सिर्फ़ आप लोगों को अपने खाने पीने के हवाले से ज़रा एहतियात बरतनी होगी, और माली हवाले से भी इस वीक के अंदर बेहतरी आना शुरू होगी। अगर आप परेशान हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के हवाले से ज़रा सोच समझ के फ़ैसला लीजिएगा। 22 जून से लेके 23 जुलाई तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन कैंसेरियन है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं। क्या आप कैंसेरियन तो नहीं? अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट हे और ए से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज सरतान है। कैंसेरियन वालों के ज़ायचे के 1st हाउस के अंदर सूरज विराजमान है, यहीं पर जुपिटर विराजमान है। नो डाउट इस वीक के अंदर इनके मामलात ज़्यादातर अल्लाह के फजल करम से बेहतरी की तरफ जाएंगे। अगर आप बाय बर्थ वीक कैंसेरियन नहीं तो आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी उठाते हुए नज़र आएंगे। वैसे भी आपके ज़ायचे के 2nd हाउस के अंदर मरकरी विराजमान है, और ज़ायचे के 3rd हाउस के अंदर मरीख विराजमान है। एक चीज़ इस वीक में आपको ख़ास ख्याल रखना होगा, मतलब कि अपने रिलेशन के हवाले से, कम्युनिकेशन के हवाले से, लिखने पढ़ने के हवाले से, ट्रांसपोर्ट के हवाले से ज़रा एहतियात बरतनी होगी।
सूरज की ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में पोजीशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक आइडियल है, और वैसे सूरज आपके ज़ायचे के सेकंड हाउस का हाकिम सितारा है और मेजर प्लैनेट है। जब भी सूरज ज़ायचे के पहले घर में आता है तो ये माली हवाले से भी आपको सपोर्ट मिलती है और काम के हवाले से भी बेहतरी लेके आता है, और ज़्यादातर मामलात आपकी हिम्मत और जुर्रत की वजह से भी होते हुए नज़र आते हैं। अलबत्ता इस वीक के अंदर वीनस ने हाउस चेंज करना है, ज़ायचे के 12th हाउस में आ जाना है, लेकिन उससे पहले नेपच्यून ने ज़ायचे के 10वें हाउस में रिज्जत की हालत में चले जाना है। ख़ास तौर पर वो कैंसेरियन जो आए दिन परेशान थे अपनी जॉब के हवाले से या जगह के हवाले से, उनकी उन मामलात में कुछ हद तक परेशानी दूर होती हुई नज़र आएगी। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक कैंसेरियन है तो आपको फिर भी एहतियात बरतनी पड़ेगी, इसलिए कि सैटर्न ऑलरेडी आपके ज़ायचे के 10वें हाउस के अंदर काबिज़ है, और यहीं पर नेपच्यून भी ज़ायचे के 10वें हाउस में काबिज़ है, जिसने 5 जुलाई को रिज्जत की हालत में जाना है। अलबत्ता इस वीक के अंदर नो डाउट आपके ज़ायचे के 5 हाउस में कमर दर अकरब भी होना है, मतलब कि मून जब भी ज़ायचे के 5 हाउस में आता है तो उन कैंसेरियन वालों के लिए मामलात में ज़रा वक्ती तौर पर परेशानी लेके आता है, जो बाय बर्थ वीक कैंसेरियन हो या जिनके पैदाइशी ज़ायचे में मून नाकिस कंडीशन में पड़ा हो। तो उनको ये चाहिए कि 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक ज़रा मामलात में एहतियात बरतें हैं और कमर दर अकरब होने से पहले किसी भी लिक्विड चीज़ का सदका निकाल दें, इसलिए कि अगर आपने टाइम से पहले सदका कर दिया तो आप बहुत सी परेशानियों से बच सकेंगे। 24 जुलाई से लेकर 23 अगस्त तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन लियो है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप लियो तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट मीम से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज असद है। लियो वालों के ज़ायचे के पहले घर के अंदर मरकरी विराजमान है, जो इनका अपना हाकिम सितारा है, वो ज़ायचे के 12th हाउस में है, यहीं पर जुपिटर भी विराजमान है। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, ज़ायचे के सेकंड हाउस का हाकिम सितारा, ज़ायचे के 11th हाउस का हाकिम सितारा जो मरकरी है, वो ज़ायचे के पहले घर में होना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुबारक है, इसलिए कि ये मरकरी जहां आपके माली मामलात में बेहतरी लेके आएगा, वहीं पर आप लोगों की उम्मीद और ख्वाहिशात पूरी करता हुआ नज़र आ रहा है। ट्रैवल के हवाले से भी ये आप लोगों के लिए खुशखबरी लेके आ रहा है, तजारत के हवाले से भी खुशखबरी लेके आ रहा है, रिश्ते के हवाले से भी खुशखबरी लेके आ रहा है, मतलब कि मल्टीपल्स बेनिफिट देता हुआ नज़र आएगा। इसलिए कि मरकरी का इस वक्त आपके ज़ायचे के पहले घर के अंदर होना, मतलब कि ये वीक आप लोगों के लिए योग का वीक गुजरेगा। हालांकि आपका जो अपना हाकिम सितारा है ज़ायचे के 12th हाउस में है, ज़ायचे के 12th हाउस में सूरज का होना आप अपने दुश्मनों पर गालिब आते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जो लोग खुफिया एजेंसी में काम करते हैं या वो लोग जो लोग डॉक्टर इंजीनियर सर्जन हैं, उनको भी इस वीक के अंदर बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आप लोगों को इन्वेस्टमेंट के हवाले से ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी, इसलिए कि इस वीक के अंदर आपके ज़ायचे के सेकंड हाउस में मरीक काबिज़ है। लेकिन मरीक भी आप लोगों के लिए जहां बेहतरी लेके आ रहा है, वहीं पर आप लोगों को अपने खाने पीने के मामलात में भी एहतियात बरतनी पड़ेगी। एक चीज़ मैं यहाँ पर और क्लियर कर दूँ कि आपके ज़ायचे के 9th हाउस में सैटर्न और नेपच्यून है। नेपच्यून ने इस वीक के अंदर रिज्जत की हालत में चले जाना, मतलब कि ये उल्टी चाल चलना शुरू कर देगा 5 जुलाई को। तो आपको अपने कानूनी मामलात के हवाले से ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी, और वो लोग जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं उनको भी ज़रा एहतियात से काम लेना होगा। हालांकि मरकरी जो है वो आपके ज़ायचे के पहले घर में होने की वजह से आपका काम भी बनाता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन आपके ज़ायचे के 9th हाउस में जो सैटर्न है उन लोगों के लिए वक्ती तौर पर प्रॉब्लम लेके आएगा जो बाय बर्थ वीक ज़ोडिक के मालिक होंगे, इसलिए कि उनको बार बार कोशिश करनी पड़ेगी अपने काम में कामयाबी हासिल करने के लिए। अगर आप अब्रॉड जाना चाह रहे हैं या अगर आप किसी कारखाने के मालिक हैं, हालांकि अगर आप लोहे का काम करते हैं तो आपका बिज़नेस चमकता हुआ नज़र आ रहा है। वो लोग जो लोग प्रॉपर्टी डीलर हैं या घर बना के बेचते हैं या अपना घर सेल करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये वीक बेहतर रहेगा। इस वीक के अंदर एक और बेहतर डेवलपमेंट होने जा रही है। वीनस की जो चेंजिंग है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगी। वीनस ज़ायचे के 11th हाउस में आ रहा है, मतलब कि उम्मीद और ख्वाहिशात के घर में आ रहा है। ये आप लोगों के रिलेशन के हवाले से भी बेहतरी लेके आएगा, और ख़ास तौर पर वो लोग जो लोग गैर शादीशुदा हैं मेल, उन लोगों के लिए रिश्ते और शादी के हवाले से भी बेहतर सबब बनता हुआ नज़र आएगा।
24 अगस्त से लेके 23 सितंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन विर्गो है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप विर्गो तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट पे और गैन से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज शिमला है। विर्गो वालों के ज़ायशे के 11th हाउस में सूरज विराजमान है, यहीं पर मुश्तरी विराजमान है। नो डाउट इनके असेंडेंट के अंदर मतलब के फ़र्स्ट हाउस के अंदर मरीक विराजमान है। मरीक का ज़ायशे के पहले घर में होना आप लोगों के लिए जहां मामलात में बेहतरी लेके आ रहा है, वहीं पर अगर आपने एक चीज़ के अंदर कंट्रोल कर लिया तो ये वीक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर गुजरेगा। और इस वीक के अंदर आप हर काम के ऊपर अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं, मतलब कि हर नाकामी को भी कामयाबी में बदल सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टार्स की पोजीशन बताऊंगा, इसलिए कि आपका जो हाकिम सितारा है वो ज़ायशे के 12 हाउस में है मरकरी। ज़ायशे के 12 हाउस में मरकरी का होना इस वक्त कोई इतना बुरा साबित नहीं होगा, इसलिए कि ये वीक आप लोगों के लिए योग की हालत में गुजरेगा कि ज़ायशे के पहले घर के अंदर इस वक्त मरीक विराजमान है और ज़ायशे के 8 हाउस के अंदर सैटर्न और नेपच्यून विराजमान है। सिर्फ़ और सिर्फ इस वीक के अंदर आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करना है और जल्दबाजी और जज्बात में कोई भी फ़ैसला नहीं करना। अगर आपने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया और जल्दबाजी और जज्बात में आके कोई ऐसा फ़ैसला नहीं किया तो ये वीक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर गुजरेगा, इसलिए कि मरीक आपके ज़ायशे के 3rd हाउस का हाकिम सितारा है। ये जहां आप लोगों के लिए मामलात में बेहतरी लेके आएगा, वहीं पर आप लोगों के लिए एक चीज़ को बार बार ये आपको समझा रहा है कि अपने रिलेशन के मामलात को कायम रखें, छोटी छोटी बातों से लड़ाई झगड़ा मत करें और बोलते हुए पहले तोलें और फिर बोलें। अगर आपने सोच समझ के मुंह से अल्फाज निकाले तो आपको यकीनी कामयाबी मिलती हुई नज़र आएगी, आपका वो काम होता हुआ नज़र आएगा जो ज़िंदगी में पहले नहीं बन सका। इसलिए कि मरीक आप लोगों के अंदर हिम्मत और जुर्रत भी पैदा करेगा, काम बनने की सलाहियत भी आपके अंदर पैदा करेगा। काम उस वक़्त बिगड़ेगा जब आप जज्बात में आके फ़ैसला करेंगे या गुस्से को कंट्रोल में नहीं रखेंगे या आप किसी की बातों पर आके खाम दूसरे पर इसी तरह के ही वार कर दिए या बात ऐसी कर दी या लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया तो मामलात ख़राब होंगे। सिर्फ मैं यहाँ पर आपको इस वीक में यही बात समझा रहा हूँ कि मरीक का ज़ायशे के पहले घर में होना आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा। फ़ीमेल के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर वक्त है, जो गैर शादीशुदा फ़ीमेल हैं, रिश्ते शादी के हवाले से मरीक का ज़ायशे के पहले घर में होना इस वक्त आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आप कोई ट्रांसपोर्ट लेना चाहते हैं, गाड़ी मोटरसाइकिल वगैरह ख़रीदना चाहते हैं तो ये वक्त आप लोगों के लिए बेहतर है। मरकरी का ज़ायशे के 12 हाउस में होना, कहीं भी फालतू वक्त ज़ाया मत करें। वैसे तो सूरज आपके ज़ायशे में बेहतर पोजीशन में है, ज़ायशे के 11th हाउस में है, यहीं पर जुपिटर है। सूरज आप लोगों की उम्मीद और ख्वाहिशात को पूरा कर रहा है और आप लोगों के कामों में इस्तकामत लेके आ रहा है। कमर दर अकरब है जो कि 4 जुलाई को शुरू होगा और 7 जुलाई को ये टाइम ख़त्म हो जाएगा। 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक कोई एग्रीमेंट वगैरह मत करें तो ज़्यादा बेहतर है। 24 सितंबर से लेकर 23 अक्टूबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन लिब्रा है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं कि आप लिब्रा तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट रेते टेते तोएं से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज मिज़ान है। लिब्रा वालों के ज़ायशे के 8 हाउस में इनका हाकिम सितारा वीनस है, यहीं पर यूरेनस है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि ज़ायशे के 7th हाउस में इस वक्त जो विराजमान है वो सैटर्न और नेपच्यून है। आप लोगों को अपने हर मामले में एहतियात बरतनी है, ख़ास तौर पर पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के मामलात में एहतियात बरतनी है। लेकिन इस वीक के अंदर एक बेहतर डेवलपमेंट भी होती हुई नज़र आ रही है। ज़ायशे के अंदर जो स्टार्स की पोजीशन है जहां थोड़ी बहुत ख़राब है, वहीं पर आपका जो अपना हाकिम सितारा वीनस है ये 4 जुलाई को हाउस चेंज कर लेगा, ज़ायशे के 9th हाउस में आ जाएगा, एक अच्छी पोजीशन में आ जाएगा। इसका आपको बेनिफिट भी मिलेगा, आपकी किस्मत भी आप साथ देना शुरू हो जाएगी। कानूनी मामलात हों, आला तलीम के मामलात हों, या अगर आप फ़नकार हैं, आर्टिस्ट हैं, गुलकार हैं या किसी तरह का कोई फ़न सीखना चाहते हैं तो वीनस आप लोगों के लिए ज़ायशे के 9th हाउस में बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। अलबत्ता इस वीक के अंदर नो डाउट जहां वीनस हाउस चेंज कर रहा है वहीं पर आप लोगों को नेपच्यून जो आपके ज़ायशे के 7th हाउस में रिजत की हालत में 5 जुलाई को जाएगा, मतलब कि ये उल्टी चाल चलना शुरू कर देगा। तो आपको ज़रा एहतियात बरतनी होगी। नेपच्यून जिस वक्त आपके ज़ायशे के
सेवन्थ हाउस में उल्टी चाल चलना शुरू करेगा, इसलिए कि ये वक्त उन लोगों के लिए ज़रा बेहतर साबित नहीं होगा जो लोग जल्दबाजी करते हैं, जज्बात में आके काम करते हैं और हर तरह के मामले में इन्वॉल्वमेंट अपनी ज़ाहिर करते हैं। आपको ये चाहिए कि अपने काम से काम रखें, इसलिए कि आपके ज़ाहिर के जो 12 हाउस में मरीख है वो कुछ मामलात में गड़बड़ भी लेके आ रहा है। ख़ास तौर पर गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए भी एहतियात बरतनी है। लेकिन ज़ाहिर के 10वें हाउस में मुश्तरी और सूरज का होना आप लोगों के लिए पोजीशन के हवाले से, काम के हवाले से जहाँ बेहतर साबित होगा, वहीं पर आप लोगों की गैर यकीनी तब्दीलियाँ भी होती हुई नज़र आएगी। अलबत्ता इस वीक के अंदर नो डाउट जहाँ वीनस ज़ाहिर के 9th हाउस में आके आप लोगों के इश्क और मोहब्बत, रोमांस के हवाले से, पसंद की शादी के हवाले से बेहतर रिस्पॉन्स आपको देगा, वहीं पर आप लोगों को 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक अपने माली मामलात में ज़रा एहतियात बरतनी है, इसलिए कि इस टाइम कमर दर अकरब होगा, जिसकी वजह से जो बाय बर्थ वीक जोड़े के मालिक हैं उनको अपने माली मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है। 24 अक्टूबर से लेकर 22 नवंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं कि आप स्कॉर्पियो तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट से ज़ोइनून से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज अकरब है। स्कॉर्पियो के ज़ाहिर के 11th हाउस में इनका हाकिम सितारा मरीख विराजमान है और इस वीक के अंदर ये बेहतर पोजीशन में है। वैसे भी जब ज़ाहिर के 11th हाउस में हाकिम सितारा विराजमान होता है तो ये उम्मीद और ख्वाहिशात जहाँ पूरी करता है, वहाँ पर आप लोगों को अनएक्सपेक्टेड किस्म के मामलात में कामयाबी देता है। मतलब कि आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें आप अचीव करते हुए नज़र आते हैं जो कभी आपने सोचा भी ना हो। इसलिए कि ज़ाहिर में ऑल ओवर जो स्टार्स की पोजीशन बनी हुई है वो आपके हक़ में बहुत ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि इस वक्त ज़ाहिर के 9th हाउस में सूरज जो मेजर प्लैनेट है ये भी आपके 9th हाउस में है, और ज़ाहिर के 9th हाउस में जुपिटर भी है जो आपके ज़ाहिर के 2nd हाउस और 5 हाउस का हाकिम सितारा है। मतलब कि इस वीक के अंदर आप लोगों के मामलात काफ़ी हद तक बेहतर होते हुए नज़र आएंगे अगर आप बाय बर्थ वीक स्कॉर्पियो नहीं, इसलिए कि इस वीक के अंदर आपके ज़ाहिर के 7th हाउस में जो वीनस है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रोल अदा करेगा। उसकी एक ख़ास रीज़न है कि वीनस ने इस वीक के अंदर आपके ज़ाहिर के 8 हाउस में भी चले जाना है। ये आप लोगों के लिए ज़ाहिर के 8 हाउस में भी पॉजिटिव काम करेगा, इसलिए कि ज़ाहिर के आपके 12 हाउस का भी हाकिम सितारा है, ज़ाहिर के 7th हाउस का भी हाकिम सितारा है। मतलब कि लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप से भी आप लोगों को फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। सिर्फ़ और सिर्फ इस वीक के अंदर आपको एक एहतियात बरतनी होगी जो कि कमर दर अकरब है, और जो बाय बर्थ वीक जोड़े के मालिक हैं या जिनके पैदाइशी ज़ाहिर में मून नाकिस है उन लोगों को कमर दर अकरब होने से पहले अपना सदका निकालना है। आप लोग 2.5 किलो गंदम का भी सदका दे सकते हैं, लिक्विड का भी सदका दे सकते हैं। 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक कमर दर अकरब का ये टाइम है। मतलब कि 7 जुलाई को जिस वक्त मून सेजिटेरियस में जाएगा तो मामलात बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। ये वीक आप लोगों के लिए बुरा वीक नहीं, ये वीक आप लोगों के लिए बेहतर वीक है। स्ट्रगल करके देखें, इंशाल्लाह ज़रूर काम बनते हुए नज़र आएंगे। हाँ, वो स्कॉर्पियो जो मुलाजिम पेशा हैं या जिनके यहाँ मुलाजिम हैं उन लोगों को ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी अगर आप बाय बर्थ वीक स्कॉर्पियो हैं, इसलिए कि आपके ज़ाहिर के 6 हाउस में इस वीक के अंदर नेपच्यून ने रिज्जत की हालत में चले जाना है, जो कि 5 जुलाई को ये उल्टी चाल चलना शुरू कर देगा। 23 नवंबर से लेकर 22 दिसंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिएक साइन सेजिटेरियस है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं कि आप सेजिटेरियस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट फे से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज कौस है। सबसे पहले मैं सेजिटेरियस वालों के ज़ाहिर में स्टार्स की पोजीशन पढ़ के बताऊंगा, इसलिए कि आपका जो अपना हाकिम सितारा है ज़ाहिर के 8 हाउस में है, यहीं पर सूरज भी विराजमान है। नो डाउट इस वीक के अंदर ज़ाहिर के 5 हाउस में सैटर्न और नेपच्यून ये दोनों रहेंगे, लेकिन नेपच्यून इस वीक में रिज्जत की हालत में चला जाएगा। जो बाय बर्थ वीक सेजिटेरियस हैं, शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है, या फ़नकार हैं, गुलकार हैं या स्पोर्ट्समैन हैं, उनको ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी। लेकिन इस वीक के अंदर एक बेहतर डेवलपमेंट होने जा रही है आपके ज़ाहिर में वीनस की चेंजिंग, इसलिए कि वीनस पहले ये ज़ाहिर के 6 हाउस में ये अपने ही घर में था, लेकिन ये ज़ाहिर के 7th हाउस में जा रहा है। मतलब कि इश्क और मोहब्बत और रोमांस के हवाले से जहाँ ये बेहतरी लेके आएगा, वहीं पर
वो सेजिटेरियस जो कम्युनिकेशन सेंटर में काम करते हैं, मतलब कि मोबाइल्स कंपनी में काम करते हैं, या मार्केटिंग नेटवर्किंग का काम करते हैं, या वो सेजिटेरियस जो ई कॉमर्स का काम करते हैं, उनके लिए ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए कि वीनस ज़ाइचे के 7th हाउस में इन लोगों को जहां शादी के मामलात में, इश्क और मोहब्बत के मामलात में आपको बेनिफिट देगा, वहीं पर इन लोगों को भी बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। इसलिए कि वीनस का ज़ाइचे के 7th हाउस में आना, अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं और कोशिश कर कर के थक गए हैं, आप अपनी कोशिश को जारी रखें, इंशाअल्लाह बेहतर सबब बनता हुआ नज़र आएगा। मरीख की भी पोजीशन इस वीक के अंदर आपके ज़ाइचे में बेहतर है, इसलिए कि ज़ाइचे के 10वें हाउस में है। यहाँ पर ये कैरियर के हवाले से, पोजीशन के हवाले से जहाँ बेहतरी लेके आ रहा है, वहीं पर आप लोगों को चंद बातों का ख़ास ख्याल रखना होगा। ख़ास तौर पर जो लोग हाई प्रोफाइल लोग हैं, मतलब के की पोस्टों पर हैं, उनको अपनी इज़्ज़त वक़ार के हवाले से बहुत ज़्यादा सोच समझ के स्टेप उठाने होंगे। अलबत्ता इस वीक के अंदर मरीख आपको माली बेनिफिट भी देता हुआ नज़र आ रहा है और काम के हवाले से भी बेहतरी लेके आ रहा है। नेपच्यून जो 5 जुलाई को उल्टी चाल चलेगा ज़ाइचे के 5 हाउस में, जो शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है, औलाद के मामलात में आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी। जो शॉपिस इंडस्ट्री में, फिल्म थिएटर में है, या स्पोर्ट्स मैन है, या वो सेजिटेरियस जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना होगा। कमर दर अकरब है, जो कि 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक ये टाइम है। जब भी कमर दर अकरब होता है, जो बाय बर्थ वीक सेजिटेरियस होते हैं, उनको मामलात में वक्ती तौर पर एहतियात बरतनी पड़ती है। 23 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, उनका ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम, वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप कैप्रिकॉर्न तो नहीं है। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट ग़ाफ़ के जीम से शुरू होते हैं तो आपका बहुत जद्दी है। कैप्रिकॉर्न वालों के ज़ाइचे के 4th हाउस में इनका हाकिम सितारा सैटर्न है, यहीं पर नेपच्यून है। नो डाउट इस वीक के अंदर वीनस की चेंजिंग कैप्रिकॉर्न वालों को बेनिफिट देगी, इसलिए कि अगर आप मुलाजिम पेशा हैं या आपके यहाँ मुलाजिम हैं, तो आपको बेनिफिट इसलिए मिलेगा। वीनस ज़ाइचे के 6 हाउस में जा रहा है, ये इन कामों में आपके बेहतरी भी लेके आएगा और काम वाली जगह पर आपको अब सुकून मिलता हुआ भी नज़र आएगा। अगर आप पिछले चंद महीनों से बेसुकूनी चल रही थी, या ख़ास तौर पर वो कैप्रिकॉर्न जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गए थे और अभी तक सेट नहीं हो सके, तो वो भी सेट होते हुए नज़र आएंगे। इस वीक में ज़ाइचे के 7th हाउस में जुपिटर और सन ये दोनों ही विराजमान रहेंगे। लेकिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा बेहतर है कि मरकरी की जो पोजीशन आपके ज़ाइचे में है, वो आप लोगों के लिए इसलिए बेहतर है कि आपको, अगर आप शादीशुदा हैं, तो लाइफ पार्टनर से बेनिफिट मिलेगा। वो लोग जो लोग पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं, उनको अपने पार्टनरशिप से भी बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इस वीक के अंदर मरीख ज़ाइचे के 9th हाउस में रहेगा। मरीख ज़ाइचे के 9th हाउस में इस वक्त विराजमान है, ये योग की हालत में है। अगर कोई कानूनी मसला वगैरह चल रहा है तो वो आपके हक़ में होता हुआ नज़र आएगा। वो कैप्रिकॉर्न जो किसी कारखाने के मालिक हैं, ख़ास तौर पर लोहे का काम करते हैं, मशीन्स का काम करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। फ़ीमेल गैर शादीशुदा के लिए शादी और रिश्ते के हवाले से, और अगर आपका निकाह हो गया, रुखसती नहीं हो सकी, तो उसके लिए ये वीक बेहतर रहेगा। ख़ास तौर पर वो फ़ीमेल जो किसी ना किसी वजह से लड़ाई झगड़ा हो गया था, जो अपने मियाँ के घर से वापस अपने माँ बाप के घर में आ गई हैं, उन लोगों के लिए भी ये वीक बेहतर रहेगा। उनकी सलाह होने के चांस बनते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत स्टेप डाउन आपको ख़ुद भी करना पड़ेगा। अलबत्ता कमर दर अकरब है, जो कि 4 जुलाई को शुरू होगा, 7 जुलाई को ये टाइम ख़त्म हो जाएगा। 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक आपने अपने करीबी लोगों से ज़रा एहतियात बरतनी है। 21 जनवरी से लेकर 19 फरवरी तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, उनका ज़ोडिक साइन एक्वेरियस है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम, वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं कि आप एक्वेरियस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट सीन शीन स्वाद से शुरू होते हैं, तो आपका बुर्ज दल्लू है। एक्वेरियस वालों के ज़ाइचे के 3rd हाउस के अंदर सैटर्न और नेपच्यून विराजमान है। इस वीक के अंदर नेपच्यून ने उल्टी चाल चलना शुरू कर देना है। 5 जुलाई को नेपच्यून रिजत की हालत में चला जाएगा। इसके रेडोग्रेड होने की वजह से आपको अपने रिलेशन के हवाले से, कम्युनिकेशन के हवाले से, लिखने पढ़ने के हवाले से और अपने करीबी लोगों के हवाले से ज़रा एहतियात से काम लेना होगा। अलबत्ता इस वीक के अंदर जो ज़ाइचे में स्टार्स की पोजीशन है, वो आप लोगों के लिए और मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाली है, इसलिए कि वीनस ज़ाइचे के 5 हाउस में 4 जुलाई को जा रहा है। ये आप लोगों के लिए इश्क और मोहब्बत के मामलात और महंस के हवाले से हो, पसंद की शादी के हवाले से हो, या सफ़र के हवाले से हो, आपको बेनिफिट देता हुआ नज़र आएगा। इसलिए कि वीनस
आपके ज़ायचे के 9th हाउस का भी हाकिम सितारा है। ये ज़ायचे के 5 हाउस में आ रहा है। ये फर्स्ट हाउस और 9th हाउस को मजबूत नज़र से देखेगा, जो ज़िंदगी के अंदर आपकी आसानियाँ लेके आएगा। वैसे भी सूरज और जुपिटर आपके ज़ायचे के 6 हाउस में है। मुलाजिम पेशा या जिनके हम मुलाजिम हैं उन लोगों को भी इस वीक में बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आप लोगों को ज़रा एहतियात भी बरतनी पड़ेगी। इसलिए सूरज जो ज़ायचे के 6 हाउस में उन लोगों के लिए नेगेटिविटी दिखाएगा जो बाय बर्थ वीक ज़ोडिक के मालिक हैं। अलबत्ता रिश्ते के हवाले से मरकरी का ज़ायचे के 7th हाउस में होना बहुत ज़्यादा मुबारक है। और अगर आप तजारत करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो ये वीक आपको फ़ायदा दे के जाने वाला है। अलबत्ता इस वीक के अंदर सिर्फ़ आपको लेन देन के हवाले से, मतलब कि अगर आपने किसी से कोई पैसे लेने हैं या किसी को देना है कर्ज़े के तौर पर, तो आपको ज़रा एहतियात से काम लेना होगा। इसकी एक ख़ास रीज़न है कि आप लोगों के मामलात में मरीज़ उनको ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा जो बग़ैर सोचे समझे स्टेप उठा देते हैं, जो सोच समझ के फ़ैसला नहीं करते, उनको ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी। अलबत्ता इस वीक के अंदर कमरदर अकरब है। कमरदर अकरब जो कि 4 जुलाई को शुरू होगा, 7 जुलाई को ये टाइम ख़त्म हो जाएगा। जब भी कमरदर अकरब होता है उन लोगों को एहतियात बरतनी पड़ती है जो बाय बर्थ वीक ज़ोडिक के मालिक हों। 20 फरवरी से लेके 21 मार्च तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन पाइसिस है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं कि आप पाइसिस हो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट दाल और चे से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज होता है। पाइसिस वालों के ज़ायचे के 2nd हाउस में सैटर्न और नेपच्यून है। नो डाउट आप लोगों की 60-70 चल रही है, लेकिन इस वीक के अंदर आप लोगों के कुछ मामलात बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। उसकी एक ख़ास रीज़न है कि नेपच्यून ने भी इस वीक के अंदर इज्जत की हालत में चले जाना है। और इस वीक के अंदर सन और जुपिटर जिस हाउस के अंदर हैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित होंगे। ज़ायचे के 5 हाउस के अंदर जब भी सूरज आता है तो ये हर मामले में बेहतरी लेके आता है, किस्मत साथ देना शुरू कर देती है। और सूरज वैसे आपके ज़ायचे के 6 हाउस का हाकिम सितारा है। ये काम के हवाले से भी बेहतरी लेके आएगा, सेहत के हवाले से भी बेहतरी लेके आएगा। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक पाइसिस हैं तो आपको अपनी रेमेडी भी साथ करनी पड़ेगी, इसलिए कि अगर आप बेनिफिट उठाना चाहते हैं। अलबत्ता स्टार्स की पोजीशन इस वीक में आप लोगों के लिए इसलिए बेहतर है कि वीनस हाउस चेंज कर रहा है, ज़ायचे के 4th हाउस में आ रहा है, जो कि आपके घर के अंदर आप लोगों की अगर किसी न किसी वजह से नाचाकी चल रही थी या बेसुकूनी थी तो अब सुकून मिलता हुआ नज़र आएगा। वो पाइसिस जो किसी तरह के भी नतीजे के हवाले से परेशान थे या कोई काम किया हुआ था कि नतीजा अब कैसा आएगा, तो वीनस की चेंजिंग अब इन लोगों के लिए नतीजे के हवाले से भी बेनिफिट साबित होगी। अलबत्ता इस वीक के अंदर मरकरी आपके ज़ायचे के 6 हाउस में रहेगा। मरकरी का ज़ायचे के 6 हाउस में होना आपके जहां काम में बेहतरी लेके आ रहा है, वहीं पर आप लोगों को छोटे मोटे मामलात में सोच समझ के स्टेप भी उठाना पड़ेगा। इसलिए कि कुछ पाइसिस ऐसे होंगे जिनको छोटे छोटे मामलात उलझाते हुए भी नज़र आएंगे। अलबत्ता घबराने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि सूरज ज़ायचे के 5 हाउस में है, जो कि फर्स्ट हाउस और 9th हाउस को मजबूत नज़र से देख रहा है, जिसकी वजह से अब जो किस्मत है आपकी साथ देती हुई नज़र आ रही है। अगर कहीं इनामी स्कीम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो ज़रूर हिस्सा लें, आपका इंशाअल्लाह ताला इनाम लगता हुआ नज़र आएगा, किस्मत साथ देती हुई नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर वो पाइसिस जो अब्रॉड जाना चाहते हैं या वो पाइसिस जो आला तलीम हासिल करना चाहते हैं या स्पोर्ट्समैन हैं, फ़नकार हैं, गुलकार हैं, अपनी किस्मत आज़माना चाहते हैं, बार बार ट्राई करके थक गए हैं, कोशिश जारी रखें इंशाअल्लाह। इसलिए कि सैटर्न हमेशा कहता है कि बार बार काम करो तो वो रिज़ल्ट मिलता है। एक दफ़ा काम करने से रिज़ल्ट उस तरह नहीं मिलता, बार बार काम करेंगे तो रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। और काम जब तक आपका पूरा नहीं हो जाता उस वक़्त तक किसी को मत बताएं कि क्या काम कर रहे हैं, अगर आप बेनिफिट उठाना चाहते हैं। इसलिए कि सैटर्न यहाँ पर चीज़ों में ज़रा रुकावट लेके आता है जब आप ज़रूरत से ज़्यादा लोगों के ऊपर एतबार कर लेते हैं या बात बता देते हैं, नज़र वगैरह भी लग जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।